تو सबसे पहले जो हमारे पास आए हैं वो आए हैं बुद्धिस्ट मॉन्क, जो इससे पहले भी आए थे। जी भाई बुद्धिस्ट मॉन्क साहब, क्या हाल चाल है? हाँ सर, आप कैसे हो? जी जनाब, बोलिए। तो आप बोल रहे थे कि इस्लाम में सबसे ज्यादा इंसानियत है, पर जी मैं देखने से लग रहा है कि कुछ चीजें ऐसी हैं मतलब जिसमें इस्लाम अपने आप को ऊपर रखता है इंसानियत से, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस्लाम अपने आप को इंसानियत से ऊपर रखता है ना? हाँ हाँ अच्छा, क्या बुद्ध मत में इंसानियत है? हाँ है। है। तो बुद्ध मत का इंसानियत से ऊपर होना जरूरी है, तभी तो उसमें इंसानियत होगी। अगर इंसानियत उसमें किसी चीज में है तो जिस चीज में इंसानियत है उस नजरिए का और उस थ्योरी का इंसानियत से बड़ा होना जरूरी है। मिसाल के तौर पर यह गिलास है, मैं कहूं कि इस गिलास में पानी है, तो उस पानी का इस गिलास में मुकम्मल आने के लिए गिलास का उस पानी से बड़ा होना जरूरी है, वरना आ नहीं सकता। तो अगर आप ये कह रहे हैं, अगर आप ये कह रहे हैं कि इंसानियत बुद्धिज्म में है, तो फिर आप भी यही मानते हैं कि बुद्धिज्म इंसानियत से बड़ी है। हमारे और आप में क्या फर्क है? मेरा पॉइंट ये कहने का था कि मतलब कुछ चीजों में मतलब मुस्लिम को ज्यादा मतलब नहीं, आपका जो पॉइंट था वो आपने कह दिया। आपने कहा कि नहीं, इस्लाम इंसानियत से बड़ा नहीं होना चाहिए, यही तो कहा ना आपने। हाँ, पर मैं उस पॉइंट से नहीं कहा, मतलब कुछ नॉन मुस्लिम्स को मतलब डिस्क्रिमिनेशन था मतलब कुरान में कुछ चीजों नहीं, में। मुझे आप ये बताएं, सबसे पहले यानी पॉइंट बाय पॉइंट चलेंगे। क्या आप इस बात को तस्लीम करते हैं कि जिस मजहब में इंसानियत होगी उस मजहब का इंसानियत से बड़ा होना जरूरी है? क्या इस बात को तस्लीम कर लिया आपने? जिस धर्म में इंसानियत होगी उस धर्म का इंसानियत से बड़ा होना जरूरी है, मान लिया या नहीं माना? हाँ, मान लिया। मान लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आ जाए नंबर 2, यही मेन चीज है। अब आ जाए नंबर 2 पर। जब आपने ये मान लिया कि धर्म बड़ा है, इंसानियत बाद में है, तो इंसानियत बताएगी कि धर्म क्या करे, या धर्म बताएगा कि इंसानियत किसे कहते हैं? हाँ, धर्म बता सकता है, पर वो लॉजिक के हिसाब से सही नहीं नहीं, वो लॉजिक किसकी? लॉजिक तो आपकी और मेरी होगी, हम तो इंसान है, हमसे बड़ा धर्म है। तो हमारी लॉजिक धर्म तय करेगी या धर्म हमारी लॉजिक तय करेगा? क्योंकि आप पहले मान चुके हैं कि धर्म बड़ा है इंसानियत से। बोले, धर्म बताएगा कि इंसानियत क्या है, ये इंसान बताएगा कि धर्म क्या है? जल्दी बोले भाई, टाइम नहीं है। नहीं, वो तो लॉजिक बताएगा ना, मतलब क्या लॉजिक बताएगी ना, तो लॉजिक तो मेरी और आपकी है, मैं और आप तो इंसान है। तो जो चीज हमसे बड़ी है हम उसको कैसे तय करें अपनी लॉजिक के मुताबिक, जबकि हमारी लॉजिक गलत कर सकती है? बोलिए, हमारी लॉजिक में गलती हो सकती है या नहीं हो सकती? क्या मानते हैं इसको? हाँ, पर अगर सही से मतलब एनालिसिस करें तो ये कैसे पता चलेगा कि सही एनालिसिस किया? ये कौन तय करेगा? जब हम ये मान के चल रहे हैं कि मेरी और आपकी लॉजिक में गलती हो सकती है और हम इंसान हैं और धर्म इंसानियत से बड़ा है, तो इंसान की लॉजिक धर्म को कैसे डिक्टेट करे? ये तो आपने यदि खुद ही कॉन्ट्रडिक्शन इन कॉन्ट्रडिक्शन इन कॉन्ट्रडिक्शन, ये सूरत हाल हो रही है आपकी इस वक्त। जी, एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा इस्लाम के। जरूरत नहीं है, उसूली बात करें, एग्जाम्पल से कुछ नहीं होता। जब हमने उसूल पर बात कर ली कि जब धर्म बड़ा है तो धर्म जिस चीज को कहेगा कि ये इंसानियत है वो इंसानियत है, और जिस चीज को कहेगा कि ये जानवरपना है ये जानवरपना है। ठीक है, धर्म ने ये कहा कि इस कायनात के बनाने वाले की बंदगी में आना इंसानियत है, तो यही इंसानियत है, इसके अलावा कोई दूसरी इंसानियत नहीं है। धर्म ने यह कहा कि जो लोग शैतान के पुजारी हैं, जो लोग इस कायनात के अंदर ईवल फैलाते हैं, शर फैलाते हैं, तो उनको सजा इस दुनिया में भी दी जा सकती है और आखिरत में तो उनके लिए सजा है ही है। तो यही इंसानियत है। इंसानियत इस चीज का नाम नहीं है कि आप शर को और ईवल को बर्दाश्त करें, आप बुराई को बर्दाश्त करें। बुराई को बर्दाश्त करना इंसानियत का नाम नहीं है, भलाई को फैलाना इंसानियत का नाम है, और भलाई फैलती है बुराई को मिटाकर। इससे में अगर आपको इख्तिलाफ है तो बात करें। मतलब ऐसे ही मतलब आंख बंद करके किसी चीज पर तो विश्वास नहीं कर सकते ना, थोड़ा हम भी नहीं, हम तो हम आंख बंद करके नहीं, हम आंख खोल के विश्वास करते हैं। आंख बंद करके आप विश्वास करते हैं, हमारी इबादतें आंख खोल के होती हैं, आंख बंद करके इबादत आपकी होती है, यह नहीं होती? बताइए। अच्छा, यानी जो लोग आंख बंद करके खुद इबादत करते हो
وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ آنکھ بند کر کے وشواس کرتے ہیں. ہمارے یہاں تو کوئی بھی عبادت آنکھ بند کر کے ہوتی نہیں, سب آنکھ کھول کے ہوتی ہے بھائی. ہم تو نماز بھی آنکھ بند کر کے پڑھیں تو مکروہ ہو جاتی ہے. ہمیں نماز بھی آنکھ کھول کے پڑھنی ہے. یہ بتا دیا کہ ہر چیز آنکھ کھول کر وشواس کرنی ہے, ہر چیز پر اندھ وشواس نہیں چلے گا ہمارے یہاں. اسی لیے کوئی بھی جو عبادت ہے وہ آنکھ بند کر کے نہیں ہوتی, بلکہ آنکھ بند ہوئی وہ اور اس کے بعد عبادت ختم. مان لیجیے آپ نماز میں سو گئے تو آپ نماز پڑھ ہی نہیں سکتے, آپ کی نماز ٹوٹ گئی. ہمارے یہاں تو آنکھ بند کرتے ہی عبادت جو ہے ناقابل قبول. یہ ہے ہمارے یہاں. مونگ صاحب شکریہ آنے کا. میں دوبارہ اچھا یہ بدھسٹ مونگ صاحب ایک منٹ آپ جانے سے پہلے, وہ پچھلی مرتبہ بھی ایک بات رہ گئی تھی, سنا نہیں بلکہ دیکھا ہے, آپ ہمیں مناظرے کا چیلنج کر رہے تھے ڈیبیٹ میں جگہ جگہ ہمارے کامنٹس میں آ کے. جی اچھا, اور 2 ہفتے پہلے جب ہم نے اسٹریم نہیں کی تھی تو آپ نے میری وال پر آ کر اس میں کامنٹ کیا تھا کہ میری وجہ سے اسٹریم نہیں کی ورنہ آج میں آنے والا تھا اس لیے اسٹریم نہیں کی. ایسا ہی ہے نا؟ دیکھنا پڑے گا, مجھے یاد نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں مجھے اگر معلوم ہوتا کہ آپ آنے والے ہیں تو اسکرین شاٹ لگا دیتا آج. چلے ٹھیک ہے. وہ اصل میں یادداشت ختم ہو جاتی ہے جب آپ ریشنلسٹ کے پاس جاتے ہیں تو یادداشت جو ہے ساتھ چھوڑ دیتی ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, شکریہ بہت بہت.